जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। क्यों करते हो मजबूरियों के आड़ में तुम इतनी मनमानियां? क्यों करते हो मजबूरियों के आड़ में इतनी तुम मनमानियां? रूठेगी प्राकृतिक तो नहीं सुनेगी तुम्हारे मन करंत कहानियां। रूठेगी प्राकृतिक तो नहीं सुनेगी तुम्हारी मन गढ़ंत कहानियां। इंसान नहीं कि चुपके से बैठ जाए तुम अपने जुर्मों का हिसाब रखना। इंसान नहीं कि चुपके से बैठ जाए तुम अपने जुर्मों का हिसाब रखना। सूद सहित वापिस करती है लेने के लिए तुम तैयार रहना। हाँ दोस्तों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले यही कहना चाहूंगा कि अरावली पर्वत की बात कर रहा हूँ, जो आज देखा जाए तो भारत सरकार कुछ निजी स्वार्थों के लिए, या तो मानो कहा जाए तो आज मानो अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि प्राकृतिक जब अपना रूप उग्र करती है तो कहीं न कहीं वो उलट कर इंसान को हमेशा जवाब दी है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में बादलों का फटना, हिमनद का पिघलना और ओजोन परत का छिद्र होना, तापमान का बढ़ना, समय से पहले मानसून का आना, कभी सूखा पड़ जाना, ये तमाम घटनाएं आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिर भी इंसान अपनी मनमानियों से अपनी आवश्यकताओं को नहीं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। आज हमें ये सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि जहां भारत की सरकार, चाहे जो भी है, स्टेट की सरकार, किसी भी स्टेट की सरकार एक तरफ वन लगाने के लिए पौधे लगाकर तमाम प्रकार की योजनाएं चला रही है। जो देखा जाए तो पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, एक पेड़ माँ के नाम, तमाम प्रकार की योजनाएं लगाकर एक तरफ पेड़ को बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। लेकिन वही एक दूसरे तरफ आप देख लीजिए कि सरकार अपनी स्वार्थों को पूरा करने के लिए वनों को काट रही है। हम एक कहना चाहते हैं कि भारत की अगर भौगोलिक स्थिति देख लिया जाए तो 51% पर जो है कि कृषि कार्य होता है, और वही दूसरी तरफ ये देख लिया जाए तो 21% पे वन है और 24% पर ये देखा जाए तो परती है, ऊसर है। इस तरह अगर देखा जाए तो अगर सरकार को अपनी कोई भी एक्टिविटी करना है, चाहे वो देश के हित में हो, चाहे समाज के हित में है, तो क्या वह 24% जो ऊसर भूमि पड़ी हुई है उस पर नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? आज वनों को जिस तरह उजाड़ा जा रहा है, जिस तरह ये देखा जा रहा है कि वनों को काटने की वजह से हमें कितना नुकसान हो सकता है, आप देख रहे हैं। तो दिल्ली में इतने बड़े पॉल्यूशन जो फैल रहा है, जीवों का जो आश्रय है, जो निवास स्थान है, उसको उजाड़ा जाएगा तो इस देश पर कितना बड़ा प्रभाव इसका पड़ेगा। समझ में नहीं आता है कि ये देश में कौन सी विकास की योजनाएं चल रही है। क्या यही अगर स्थिति रहेगी तो देश 2047 तक हमें ये लक्ष्य दिखाया जाता है कि अपने देश को हम लोग विकसित करेंगे। क्या इसी तरह अगर रही स्थिति तो क्या 2047 तक देश विकसित हो सकता है? आप खुद से सवाल करिए। एक तरफ हम लोग को पेड़ और पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वो पेड़ पौधे तैयार होने में कम से कम आपको 10 साल, 20 साल, 25 साल लग जाएगा तैयार होने में। तो एक तरफ उससे पहले ही बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई कर दी जा रही है। एक तरफ सरकार यही देखा जाए तो गरीबों को आवास बांट रही है, तो दूसरे तरफ गरीब से लेकर जो भी लोग हैं अपने घर बनाए हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। एक तरफ सरकार देखा जाए तो युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार अपनी सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों पर जो है कि बच्चों पर पैसा खर्च कर रही है। कुछ अपने